हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूपीपी एसएससी जीडी मैथ और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आने की संभावना हो। ठीक, बिना टाइम गंवाए आज हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अगली बार टॉपिक वाइज फाउंडेशन बैच की तरह। देखो, ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है। ठीक, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। दिया है x प्लस 1/x बराबर 3। x प्लस 1/x बराबर 3। ये दिया तो हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको तो पहली शर्त तो दो कंडीशन से लगा सकते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ये पहला मेथड है, मेथड फर्स्ट। x प्लस 1/x का होल वर्ग बराबर 3 का वर्ग, ये होता है a प्लस बी का होल वर्ग बन गया। a प्लस बी का होल वर्ग बन गया, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक का वर्ग a की x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है x, b क्या है 1/x बराबर 3 त्रिक 9। x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9। ऐसे ही रहने दो, ये दो को पक्षांतर करोगे तो प्लस से माइनस, 9 में से 2 घटा दो, कितना गया 7। हमारा राइट आंसर क्या हो गया 7। दूसरा क्या होता है, जब भी वर्ग की बात है, क्या है वर्ग की बात है, हमें दिया हो x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया हो, मान लो a दिया हो, हमसे पूछे x स्क्वायर बटे 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, a स्क्वायर -2 लगा देना है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना था 3, तो 3 था, 3 का वर्ग -2, 3 त्रिक 9 -2, ये मेथड सेकेंड हो गया। ठीक, यदि हो सकता है आपको कभी x माइनस 1/x बराबर कुछ भी देते, मान लो a देता और पूछ ले x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब हमारा क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2 होगा, प्लस 2 होगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना है, राइट आंसर 7। अगला देखते हैं, किसी कार्य को 15 दिन में किसी कार्य को 15 दिन में और भी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, दोनों साथ मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 0.5 होगा। ठीक, यानी ये आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा, 4.5 दिन होगा शायद। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है। देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 15, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 20 दिन। तो इन दोनों का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा 15 और 20 का 60। तो यहाँ पे देखो 15 चौका 60, 20 तियाई 60, यानी 60 कार्य है। तो ये 15 दिन में जब पूरा करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता है 4, और ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता है 3। अगर हम a प्लस बी का कार्य को मिला दें तो 4 + 3 यानी एक दिन में कितना कार्य करेंगे 7। कितना कार्य करेंगे 7। दोनों साथ मिलकर, यहाँ पे देखो दोनों साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया 6 दिन, तो यानी 6 दिन 6 डेज में कितना कार्य करेंगे 6 × 7। एक दिन में कितना करते हैं 7, 7 × 6 42, जबकि हमारा टोटल कितना था 60। 60 में से कितना घटा दें 42, तो कितना आ जाएगा 18 आएगा। कितना आएगा 18। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए अकेला, ए एक दिन में कितना कार्य करता है 4, तो 18/4 कितने दिन में करेगा 4 चौक 16, 2 बचा 4 पच्चे 20, यानी 4.5 दिन में। ठीक, 4.5 दिन में, ऑप्शन सी। अगला, यदि दो संख्याओं का HCF 12 है, HCF हमें दिया है कितना 12,
और LCM 720 है, तो एक संख्या 144। फर्स्ट नंबर कितना है? 144। तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा? तो हमारा देखो एक फार्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है? 144। सेकंड को मान लेते हैं x। LCM हमारा कितना दिया है? 720। HCF हमारा कितना दिया है? 12। तो यहाँ पे देखो 12 बरहियम 144, 12 छक 72, यानी x बराबर कितना आ गया? 60, यानी ऑप्शन बी। दूसरी संख्या हमारी कितनी थी? 60 थी। अगला, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500, अंकित मूल्य 2500 20% तथा 10% की क्रमिक छूट देने पर विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखो ऐसे सवाल को लगाने का दो मेथड होता है। मेथड फर्स्ट, हमारा एक फार्मूला होता है प्रतिशत में, जब दो क्रमिक छूट हो या फिर जो दो लगातार वृद्धि हो, तो वहाँ पे होता है a + b ± a × b/100। लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सीधे सीधे हम लिखेंगे 2500। अब ये अंकित मूल था। अंकित मूल मतलब लाया दुकानदार, मान लो 50 रुपये का उसने रख दिया, मूल्य कितना? 100 का। भैया 100 रुपये पे 10% छूट ले लो हमसे, ठीक। आप खरीदोगे कितने? 90। फिर भी कितने फ़ायदा हुआ? 40। तो ऐसे अंकित मूल्य रखा जाता है जो बेचने के योग्य हो। तो 20% छूट पहले दिया। टोटल हमारा जब भी परसेंट की बात आए हमें कितना मानना होगा? 100। 100 में से 20 घटा दो, कितना बचा? 80। कितना बचा? 80/100 गुणे फिर 10% यानी 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो ये गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये गया, ठीक। यहाँ पे देखो 9 × 8 = 72, 25 गुणे 72, यहाँ पे 25 दूना 50, ये 0 कैरी 5, 25 × 7 = 175, 175 5 180, यानी इसका मूल्य कितना है? 1800 होगा, ऑप्शन ए, ठीक। अगला, ये देखो त्रिकोणमिति का है। ये दिया है sin θ बराबर 3/5, तो tan थीटा का मान क्या होगा? आप ट्रिपलेट जानते हैं कि जहाँ पर 3 4 हो वहाँ पे क्या होता है? 5 होता है, ठीक। 3 4 जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है? 5। कैसे होता है? ये देखो एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे कोई एंगल है sin θ बराबर हमारा क्या होता है? sin θ बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये एंगल के सामने लंब है, लंब कितना दिया है? 3। कितना दिया है? 3। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण, ये दिया है 5। तो ये नीचे का कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। कैसे होगा? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें चाहिए आधार a = √k² - L²। अब देखो इसको मैंने L को पक्षांतर किया, प्लस से माइनस हो गया, वर्ग हटा दिया तो कड़ी लग गया। तो 5 का 25 और 3 त्रिक का लंब कितना? 3 त्रिक का 9, यानी √16 मतलब 4, ठीक। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है 3, आधार कितना आया है? 4। कितना आया है? 4, यानी 3/4, ऑप्शन ए, ठीक। जब हम फाउंडेशन बैच में पढ़ेंगे तो ये सबसे बेटर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इससे आसान सवाल और क्या ही हो सकता है? 18, 24 और 30 का LCM। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 6 से काटो।
अब यहाँ पे छोटी संख्या से काट देता, लेकिन हम बच्चे बचे नहीं हैं, तो इसलिए हम छोटी संख्या से मैक्सिमम संख्या से काटेंगे कि इससे सब कट जा रहे हैं। तो 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30। अब नीचे देखो चारों क्या है, एक दूसरे के अभाज्य संख्या हैं, तो हम डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे। तो LCM बराबर 6 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 छछवक 36 यानी 360। इसका LCM कितना आएगा? 360 है। अगला, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 80, तो संख्या क्या होगा? माना कोई संख्या क्या थी? x का मतलब गुणा 25%, 25/100 बराबर कितना है? 80। कितना है? 80। 25 चौका 100, x/4 बराबर 80। फिर ये गुणा कर दो, x बराबर 8 चौक 32 यानी कितना आ गया? 320 आ गया। अगला, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5000 पर 3 वर्षों का ब्याज क्या होगा? तो देखो SI इक्वल टू हमारा क्या होता है? PRT/100। ये फार्मूला होता है। तो फार्मूले को छोड़ो, फार्मूला हम लगाएंगे नहीं, सीधे सीधे नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे परसेंट और वर्ष का हमेशा साधारण ब्याज में क्या करना है? गुणा करना है। 12 तिहाई 36, टोटल कितना आ गया? 36%। कितना था? 5000। 5000 का 36% जो होगा वही होगा आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 36 पच्चे 180, एक जीरो था, जीरो लग गया, यानी कितना गया? 1800। अगला, किसी राशि को A, B और C में किसी राशि को A, B और C में 2, 3, 5 के अनुपातों में बांटा गया है। यदि C बराबर 4000 है तो कुल राशि कितनी थी? देखो A अनुपाते B अनुपाते C, ये दिया है 2:3:5। जब भी अनुपात लगा हो तो हम इसके साथ कुछ भी लगा सकते हैं। इसको मान ले 2p, इसको मान ले 3p और इसको मान ले 5p। C बराबर हमारा कितना है? C बराबर है 5p, जिसकी वैल्यू हमें दी है कितनी? 4000। कितनी दी है? 4000। 5 8 40 यानी 800। P बराबर हमारा कितना है? 800। टोटल पूछा था, टोटल। तो 3 2 5 5 10p, तो 10p की वैल्यू कितनी है? 800, यानी कितना हो गया? 8000। कितना हो गया? 8000। नेक्स्ट, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 40 सेकंड लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? हाँ, अब ये सवाल सही। ये देखो एक पुल थी मान लो, ठीक, इधर से एक ट्रेन आ रही थी, एक ट्रेन आ रही थी जिसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पुल की जो लंबाई दी थी वो कितनी थी? 500 मीटर थी। 500 मीटर थी। और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी इसको पार करने में जो समय ली है वो टोटल ली है कितनी? टाइम 40 सेकंड ली। कितना लिया है? 40 सेकंड। तो हमारा फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारी थी 72, किलोमीटर में थी, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा? गुणा, बराबर डिस्टेंस हमारी कितनी थी? अब देखो भैया, पुल को पार करेगी तो यहाँ से जैसे ये टच हुई, मान लो यहाँ से चढ़ी, तो ये तो 500 थी, इसकी भी कुछ रही होगी, 300 या 500 कुछ भी रही होगी, कुछ ना कुछ तो रही होगी ज़रूर। तो हम क्या मान लेते हैं? 500 + x, इसकी हमने लंबाई क्या मान ली? x बटे 40/40। यहाँ पे देखो 18 का नंबर 18, 18 चौक 72, 4 पच्चे 20 बराबर
500 प्लस x बटे 40। यहाँ पे 4 दूनी 8, कितना आ गया 800 बराबर 500 प्लस x। इसको पक्षांतर कर दो, x बराबर 800, ये इधर आया प्लस से माइनस 500, यानी कितना आ गया 300 मीटर। यानी जो ट्रेन की लंबाई थी कितनी थी 300 मीटर थी। अगला a अनुपात b बराबर 3:5 तथा b अनुपात c बराबर 10:7 है, तो a c का अनुपात क्या होगा। देखो a अनुपात b बराबर हमें कितना दिया 3:5, b अनुपात c हमें कितना दिया है 10:7। तो ए सी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक तो हम ये जानते हैं इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा। इससे अच्छा तो ये होता है कि हम इसका गुणा ना करके इस मेथड से भी देख लो। 10 तिहाई 30 अनुपात 10 पचे 50 अनुपात 5 सत्ते 35, यानी ए अनुपात सी पूछा था तो 30:35, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 6:7। दूसरा मेथड, ये हमारा मेथड देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3:5 था, दूसरा क्या था 10:7 था। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5, कितने से गुणा किया जाए कि ये भी 10 हो जाए। हम 2 से कर दे, 2 से इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी। अब डाट लिख दो, 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10 अनुपात। यहाँ पे देखो 7 डायरेक्ट है, 7 लिख दो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। तो ए अनुपात सी बराबर ए का मान कितना था 6 और सी का मान कितना था 7, 6:7। ऑप्शन ए सही। ठीक। अगला, इससे आसान क्या हो सकता है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या देख लो, 2x - 5 बराबर 19, पक्षांतर कर दो। 2x बराबर 19, 5 24, तो x बराबर 12। किसी छात्र ने 500 में से 420 अंक प्राप्त किया तो उसका प्रतिशत कितना था। प्राप्तांक पूर्णांक कितना प्राप्त किया 420 और टोटल कितना था, टोटल था 500। तो यहाँ पे देखो कितने में से 500 में से कितना प्राप्त किया 420 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। यहाँ पे देखो 5 का नाम 5, 5 8 40, 2 बचा 5 चौक 20, यानी कितना आ गया 84%। अगला, ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। यदि बी की आय ए की आय से 9,000 अधिक है तो ए की आय कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो ए अनुपात बी बराबर दिया है 5:8। तो इसको हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं 5p और इसको मान लेते हैं 8p। इन दोनों में अंतर कितने का है, अंतर है 5 3 8, यानी 3p का। कहा है कि बी ए से, बी ही तो अधिक है, बी ए से 9,000 अधिक है, 9,000 अधिक है। तो 3 त्रिक 9, 3,000। तो हमारा ए का मान कितना था, ए बराबर था 5p, तो p का मान आ गया है 3, 5 3 15,000। अगला, एक व्यापारी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 2500 है तो क्रय मूल्य क्या था।
अब देखो यहाँ पे क्या किया, 25% लाभ पर बेच लिया। क्रय मूल्य हमसे पूछा, मान लिया एक्स था, एक्स को 25% लाभ यानी 100 के बजाय वो 25 और जोड़ दे रहा है, 125 में बेच रहा है। 125/100 बराबर कितने का बेचा है, 2500 का। 125 दूनी 250, ठीक है, 250। x/100 बराबर 20, तिरिया गुणा कर दो, x बराबर हमारा कितना आ गया, 2000। किसी संख्या का 40%, यक्स का 40%, 96। देखो अब यहाँ पे 0 से 0 काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो x/10 बराबर 200, x/10 बराबर 24, तो x बराबर 240। कितना गया, 240। दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3 है। यदि मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, पानी कितना मिलाया जाता है, 20 लीटर, ठीक। मिला दिया जाए तो नया अनुपात 7:5 हो जाता है, 7:5 हो जाता है। क्या दूध डाला गया, नहीं डाला गया है, दूध वाला परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है, सिर्फ बढ़ा या घटा कौन है, पानी वाला। तो कितना बढ़ा है, 2, कितना बढ़ा है, 2, यहाँ पे 2 बढ़ा, कितना डाला गया था, 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी 1 बराबर कितना गया, 10। तो कितनी वैल्यू थी पहले, प्रारंभिक मिश्रण कितना था, तो 7:3 यानी 10 था, तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो, तो 10 गुणे 10 यानी कितना आ गया, 100, 10 100। अगला, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है। तो मान लो ए है और बी है, ए की वैल्यू थी 100, ए बी से कितना अधिक है, 50%, ए बी से सॉरी बी को हमें मानना पड़ेगा, ये देखो बी को हमने 100 मान लिया और ये कितना हो गया, 150। अगर काट दें, 50 दूना 100, 50 3 अनुपात 2 का अनुपात बन गया। कितना अधिक है, दोनों में अंतर कितने का, ये सिर्फ देखो अंतर कितने का, 1 का। घटा या बढ़ा कौन है, 2 से कितना हुआ, 3, यानी बटे 3 गुणे 100, यानी हो गया 100/3। 100/3 का मतलब होगा 33, सही, 1/3%, ऑप्शन सी। अगला, किसी वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल छूट कितनी होगी। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, a + b ± a × b/100। तो जब भी कमी होगा तो माइनस लगाना, -20, फिर -10 प्लस, देखो यहाँ पे -20 गुणे -10/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 10 30 -30, माइनस माइनस प्लस 2, कितना गया, 28%। कितना छूट मिला, 28%। अगला, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है तथा उनका योग, फर्स्ट और सेकंड थी, 7:9, इसको हम मान लिए 7p, इसको 9p, ठीक। दोनों का योग कितना है, 240।
56 है। तो यहाँ पे हो गया 7 9 16, 16 p बराबर 256, 16 16 ही हम 256, p बराबर कितना गया 16। सबसे छोटी संख्या 7 p थी, तो 7 गुणे 16, 7 गुणे 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। अगला किसी संख्या में 25% वृद्धि करने पर 500 प्राप्त होता है। मूल संख्या क्या थी? किसी संख्या में 25%, 100 से 125, तो वह प्राप्त संख्या कितनी है? 500। देखो 125 चौका 500, तो x बटे 100 बराबर 4, तो x बराबर 400। अगला एक कार्य को ए अकेला 20 दिनों में, बी 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? ए कितने दिन? 20 दिन, बी कितने दिन? 30 दिन। ठीक, एलसीएम इसका कितना है? 20 30 का 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन तक? 6 दिन तक कार्य किया, प्लस ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे देखो 3 2 5 36 प्लस ए की वैल्यू 3 बराबर 60, तो 3 ए बराबर 30, ए बराबर 3 का नाम 3 3 दहा 30, 10 दिन। ये सवाल अच्छा है। तो क्या बोला है? दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, उनके बीच के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे दो वृत्त हैं, वृत्त 1 वृत्त 2, ये इसका हम मान लेते हैं केंद्र है। ठीक, यहाँ पे देखो इसकी त्रिज्या देखो, छोड़ो, ये थी बड़ी वाली 14 सेंटीमीटर और ये थी 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो हमारा ये बचा, ये भाग ये वाला बीच वाला, ठीक, इसका क्षेत्रफल पूछा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो हम बड़े वाले को मान लेते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले को स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो जो बड़े वाले का होगा और छोटे वाले का हम घटा देंगे तो यही बचेगा, ये बचेगा ना, यही वाला, तो माइनस कर देते हैं।
ठीक। तो यहाँ पे देखो पाई दोनों में दिख रहा है कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई का तो ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर 14, आर का मान कितना बड़े वाले का 14 का वर्ग माइनस छोटे वाले का 7 का वर्ग। तो यहाँ पे हो गया पाई 14 का वर्ग 196, 7 का वर्ग 49, घटा दो 16 में से 9 घटाओ, पहले 16 में से 9 घटाओगे 7, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4, 1, ठीक। एक 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला, एक व्यापारी किसी वस्तु में 20% छूट देकर 960 में बेचता है, तो अंकित मूल्य। अब देखो कोई वस्तु था, इस पे 20% का छूट दिया, यानी 100 का रहा हुआ कितने दिया 80 का, 80/100 बराबर 960, 1 0 से 1 0 खत्म, ये काटो 8 एक अन्नम 8, 8 दूनी 16, x/100 बराबर 12, तो x बराबर 1200, x बराबर 1200। अगला, यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr बराबर वृत्त की परिधि कितना दिया 88, पाई की वैल्यू कितना रखने को बोला 22/7, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 88, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, r/7 बराबर 2, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। खत्म। इसी प्रकार हो गया आज का समाप्त। अब मिलते हैं कल, ठीक, न्यू वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।